आग उगलती हुई खबर में आज की खबर बीजेपी के अस्तित्व की नींव हिला रही है। दोस्तों, आज का मुद्दा बड़ा गर्म है। कड़ाही में घी डाल दिया गया है, अब मसाले भुन रहे हैं। बीजेपी बनाम आरएसएस यानी सियासी चाणक्य बनाम सांस्कृतिक ठेकेदार। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिन्हें अब शायद भगवान से ज्यादा खुद पर भरोसा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे लगता है कि बच्चा हाथ से फिसल गया है। संघ सोचता है कि बीजेपी उसके संस्कारों की संतान है और संतान अब पिता से बगावत कर रही है। कभी गुप्त मार्गदर्शक मंडल से काम चलाने वाला संघ अब खुले मंच पर गुस्सा दिखा रहा है। मोदी शाह की बीजेपी अब सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है, चाहे इसके लिए पार्टी की आत्मा गिरवी क्यों न रखनी पड़े। और संघ चाहता है कि पार्टी विचारधारा से चले, न कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इवेंट मैनेजमेंट से। यानी सत्ता के लिए अब साधना नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट है, और यहीं से शुरू होता है यह टकराव। तो आइए आज जानते हैं पूरा खेल, जहां कुर्सी, कंट्रोल और कैरेक्टर की लड़ाई चल रही है। दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के बीच का यह टकराव अब सिर्फ मतभेद नहीं रहा, यह एक सत्ता और सिद्धांत की खुली जंग बन चुका है। पहले जहां संघ बैकस्टेज से पार्टी को दिशा देता था, अब वह खुले मंच पर खड़ा होकर कह रहा है, बहुत हो गया, अब तुम्हारी नहीं हमारी चलेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो पिछले एक दशक से पार्टी की हाईकमान संस्कृति चला रहे हैं, अब संघ को सिर्फ एक पुरानी संस्था मानते हैं, जिसे बस आशीर्वाद देने के लिए मंच पर बुलाया जाता है, फैसले लेने के लिए नहीं। लेकिन संघ अब सिर्फ आशीर्वाद नहीं, अधिकार चाहता है। दरअसल मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी को एक चुनावी मशीन बना दिया है, जिसमें विचारधारा, संगठन और विचारक सब पीछे छूट चुके हैं। अब पार्टी का पूरा फोकस कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे इवेंट किया जाए, कैसे चेहरे को कैश किया जाए, बस यहीं तक सीमित है। और संघ यही बात पचा नहीं पा रहा। वो सोच रहा है, हमने शाखाओं में बस्ता उठाकर लड़के भेजे, जिन्होंने बूथ जीते, और आज फैसले सिर्फ 2 लोग ले रहे हैं। इस झगड़े की शुरुआत एक छोटी चिंगारी से हुई, जब बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि अब पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, बीजेपी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे चुनाव जीतने के लिए संघ की बैसाखी की जरूरत नहीं। बयान को सुनते ही नागपुर में माथे पर बल पड़ गया। आरएसएस को यह बयान अपमान जैसा लगा, क्योंकि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक, जहां बीजेपी सत्ता में लौटी, वहां जमीन पर संघ के स्वयं सेवकों ने दिन रात एक किया था। संघ ने महसूस किया कि जिस पार्टी को उसने दूध पिलाया, वो अब दांत दिखा रही है। अब बात सिर्फ नाराजगी की नहीं है, रणनीति की है। संघ ने तय किया है कि वह अब पार्टी को बिना शर्त समर्थन नहीं देगा, ना ही अपने प्रचारकों को चुनावी काम में लगाएगा और ना ही बूथ स्तर पर मदद करेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि बीजेपी की ग्रासरूट ताकत संघ के नेटवर्क से ही आती है। आप हर जगह इवेंट मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीत सकते। संघ की पहली मांग है, बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा हो जो संघ के मूल्यों को समझे और माने। नाम भी सामने रखे गए हैं, संजय जोशी, नितिन गडकरी और वसुंधरा राजे। तीनों ऐसे नेता जो संघ की परंपरा से आते हैं, लेकिन जिन्हें मोदी और शाह के राज में या तो साइडलाइन कर दिया गया या पूरी तरह बाहर कर दिया गया। संजय जोशी एक ऐसा नाम जो मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन के सबसे अहम चेहरे थे, लेकिन जिनका ग्राफ अचानक गिरा दिया गया। गडकरी, जिनका सड़क विकास जितना तेज था, उतनी ही स्पीड से उन्हें केंद्र से किनारे लगाया गया। वसुंधरा राजे, जिनके राज में राजस्थान जीता गया, लेकिन जिन्हें दोबारा सत्ता में लाने की बजाय रबर स्टैंप भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया। संघ इन चेहरों को वापस चाहता है, ताकि संगठन दोबारा विचारधारा से जुड़ सके, न कि सिर्फ ब्रांडिंग और पोस्टरबाजी से। लेकिन मोदी शाह का डर और गहरा है। उन्हें लगता है कि अगर संघ का कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बन गया, तो फिर 2029 के लिए उनका प्लान खतरे में पड़ जाएगा। वे अगले 5 साल में अपनी पूरी टीम तैयार करना चाहते हैं, पूरी तरह वफादार, बिना सवाल पूछने वाली टीम। संघ उनके इस केंद्रीकृत मॉडल में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। मोहन भागवत ने हाल में जो कुछ कहा वो बहुत साफ था, हम समर्थन देंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। कि उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि संघ अब सिर्फ चुप बैठने वाला ऑब्जर्वर नहीं रहेगा, अब वह पार्टी के अंदर फेरबदल की जिम्मेदारी खुद उठाएगा। संघ के भीतर एक पूरा धड़ा सक्रिय हो गया है, जो मानता है कि अगर अभी नहीं रोका गया तो बीजेपी संघ से पूरी तरह अलग हो जाएगी। संघ की दूसरी नाराजगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर है। भजन लाल शर्मा राजस्थान, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड और कुछ अन्य मुख्यमंत्री संघ के अनुसार सिर्फ रबर स्टैंप हैं, जो दिल्ली से मिलने वाले आदेशों पर ही चलते हैं। संघ का कहना है कि इन राज्यों में जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया, लेकिन पार्टी ने नेतृत्व कमजोर लोगों के हाथों में सौंपा।
संघ यह भी महसूस कर रहा है कि भाजपा अब सिर्फ एक इलेक्शन फोर्स बन गई है, आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। आज पार्टी में डिबेट नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन है। विचार नहीं, बस आदेश हैं। अब दो ही रास्ते हैं, मोदी शाह संघ की बात माने और नेतृत्व को साझा करें जिससे संघ का असर बरकरार रहे, या संघ खुद को बीजेपी से अलग कर ले और एक वैकल्पिक राजनीतिक प्रयोग की तरफ बढ़े। अगर यह टकराव ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी को अगले चुनावों में सीधे सीधे नुकसान हो सकता है। पार्टी के अंदर दो धड़े दिखने लगे हैं, एक जो मोदी शाह के साथ आंख मूंद कर खड़ा है और दूसरा जो संघ की लाइन पकड़कर सवाल पूछ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह लड़ाई असल में 2024 की नहीं बल्कि 2029 की सत्ता को लेकर है। उस समय नरेंद्र मोदी 79 वर्ष के हो चुके होंगे और सवाल उठेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन। संघ नहीं चाहता कि अगला चेहरा भी सिर्फ मोदी शाह की पसंद से चुना जाए, वो चाहता है कि विचारधारा की कसौटी पर नए नेतृत्व का चयन हो। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ है, यह सिर्फ पार्टी के आंतरिक मतभेद नहीं है, यह एक वैचारिक गृहयुद्ध है। तो अब सवाल यह है, क्या बीजेपी अपनी मां संस्था यानी संघ की बात मानेगी? क्या मोदी शाह अपने नियंत्रण की राजनीति में थोड़ी नरमी दिखाएंगे, या संघ को भी अब यह मान लेना होगा कि बच्चा बड़ा हो गया है और अब बाप की बात नहीं सुनता? आपको क्या लगता है, क्या यह टकराव बीजेपी को भीतर से तोड़ देगा या इससे एक नई ज्यादा संतुलित पार्टी उभरेगी?